तो ये परमहंस वाली स्थिति है। आराम से बैठिए, कुर्सी है, संबंध से काम होगा, आराम से बैठिए। हरे कृष्ण। संबंध भगवत प्राप्ति में भगवान से संबंध की ही मुख्यता है। कर्मों के पीछे हमारे भाव की मुख्यता है। चलो, ये बहुत विशेष बात है, इसको थोड़ा और समझेंगे। इसी बात को समझेंगे कि भगवान की प्राप्ति में भाव की मुख्यता है, संसार की प्राप्ति में कर्मों की मुख्यता है। संस्कृत श्लोक मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, सब लोग वाचन करेंगे। एक विधा से ही कर रहे हैं हम लोग, वही करते रहें और घर में भी अभ्यास करेंगे। तो बहुत सुंदर वाचन किया था हमारे अग्रवाल साहब ने, मज़ा आ गया। मेरे तो पैसे वसूल हो गए अग्रवाल साहब, सच में। हमारा समस्त संकल्प सिद्ध हो गया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मङ्गलमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे वृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ये रहस्य प्रकट करते हैं कि हम जिस भाव से शरण लेते हैं, भगवान भी उसी भाव से हमें आश्रय देते हैं। यथा भाव तथा लाभ। जैसे भक्त उन्हें गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वो श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। अर्थात भगवान की प्राप्ति में भाव और संबंध की ही मुख्यता है। भक्त यदि भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो उठते हैं। सामान्य जन श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का भाव ये है कि यदि मैं प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथा योग्य प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करेंगे। इस नीति का प्रचार करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की संस्थापना के लिए मैंने अवतार लिया है। यद्यपि सब कुछ परमात्मा है, फिर भी मनुष्य जिस भाव से उन्हें देखता है, भगवान भी उनके सामने उसी रूप में प्रकट होते हैं। जिन्हीं के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, देखही रूप महा रणधीरा, मनु वीर रसु धरे शरीरा, अरे असुर छल छौनिक बेशा, तिन्हा प्रभु प्रकट काल सम देखा। शंका। मनुष्य यदि पाप कर्मों में दुराचार में लगा होता है तो क्या वह भी कृष्ण के मार्ग का ही अनुसरण है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप पाप कर्मों में दुराचार में लगेंगे तो भगवान श्री कृष्ण नरक रूप में हमारे सामने प्रकट होंगे। प्रकृति में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। विद्या अविद्या, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब एक ही तत्व से भास रहा है। लेकिन यदि हम पाप कर्म करेंगे तो श्री कृष्ण रौरव नरकों के रूप में प्राप्त होंगे। अंश की गति अंशी की तरफ ही होती है। जैसे अग्नि आकाश में स्थित, सूर्य की ओर, जल समुद्र की ओर, पार्थिव पदार्थों की गति पृथ्वी की ओर होती है, ऐसे ही 84 लाख योनियों में अनंत जीवों की अपने स्वभाव के अनुसार अनंत चेष्टाएं श्री कृष्ण की ओर ही होती हैं। यह आशय है, समस्त चेष्टाएं श्री कृष्ण से ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन चेष्टाओं में नहीं हैं। श्री कृष्ण सबके आत्मा हैं। मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रियां, विषय सबके आश्रय वे ही हैं।
लेकिन वे इनमें नहीं हैं। वे सब प्रकृति का क्षेत्र हैं, लेकिन वे गुणातीत हैं। अच्छा बुरा, पाप पुण्य ये सब सापेक्ष हैं, जबकि तत्व निरपेक्ष है। बहुत बहुत अच्छा वाचन रमा जी ने बहुत सुंदर तरह से वाचन किया। तो भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से शरण लेता है, भगवान भी उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। दुराचार का भी उदाहरण दे दिया। और जो आप भगवान को गुरु मानेंगे, जगत गुरु हैं, जगत गुरु की तरह प्रकट होंगे, आपके विवेक को जागृत रखेंगे। तो अब गुरु वशिष्ठ ने शिष्य माना, विश्वामित्र ने शिष्य माना, भगवान ने शिष्यत्व स्वीकार किया, शिक्षा ग्रहण की। माता पिता मानते हैं तो सबसे श्रेष्ठ माता पिता हमारे भगवान ही हैं। पुत्र मानते हैं, मातृवत स्नेह करते हैं, भगवान कृष्ण बाल रूप में आ जाते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद, सबका कल्याण चाहने वाले और सत्य संकल्प हैं, सब जगह विराजमान। भक्त को क्या चाहिए? अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, भगवान की तरफ अपनी पूरी शक्ति लगा दे, भगवान उससे दुगनी शक्ति से उसको उसकी तरफ आओ। तो साधक को क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए अपना सामर्थ्य न मानकर भगवान की शरणागति। अच्छा, सामर्थ्य भी मानते तो पूरी नहीं लगाते हैं, संसार के लिए रख लेते हैं। संसार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो संसार की महत्ता जब तक हमारे अंदर व्याप्त है तब तक भगवान में पूरी शक्ति नहीं लगाते। तो भगवत प्राप्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति जो है, सामर्थ्य वह उसमें लगानी है। भगवान दुगनी शक्ति से आपको ग्रहण करते हैं, ये समझना है। जो भी भाव आप लेते हैं उसको भगवान पूरा करते हैं। शंका ये हो सकती है कि भगवान जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान उसी भाव से बर्ताव करते हैं। जैसे उसमें कहा, द्वेष से अगर करेंगे तो भगवान क्या उसी द्वेष से बर्ताव करेंगे? भगवान कभी भी द्वेष नहीं करते। अगर कोई दुराचारी है, उसका संहार भी करते हैं तो वह भी उनका प्रेम है, वह भी उसका कल्याण के लिए है। जब ये दुराचार करते हुए पराकाष्ठा पर पहुंच गया और अवनति के मार्ग पर न जाए, इसको संसार से संहार करके हटा देते हैं। तो भगवान के हर कार्य में उनका सुहृद होना, उनका मानव मात्र का, जीव मात्र का कल्याण चाहना ही है। श्रेष्ठ पुरुष भगवान है। भगवान जैसा आचरण करते हैं वह अपने आचरण से बताते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को लोग फॉलो करते हैं, लोग अनुसरण करते हैं। तो ऐसे ही उनके मार्ग का अनुसरण करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यही बात आगे भी कही जाएगी। तो अपना संबंध भगवान से मान लेना है, सिर्फ अपना मान लेना है। भगवान से नित्य संबंध जो है उसको मान लेना है। अनित्य से जो संबंध हमने बना रखा है, मान रखा है, उसको हटा देना है। अनित्य मतलब संसार से, संसार से जो संबंध मान लेता है, और इसको जब मान लेंगे भगवान के संबंध को, तो निश्चय रूप से आप निश्चिंत हो जाएंगे, अभय मिलेगा, संसार से डर नहीं लगेगा, निशंक हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य ही नहीं होगा तो निशंकता रहेगी। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तभी तो भय होता है, अन्यथा कोई भय नहीं। मुझे किसी का भय क्यों होगा? किसी का बुरा नहीं चाहते, उससे भय नहीं। संसार के तरफ हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, नाशवान की समझ में आ गया तो परमात्मा की तरफ दृष्टि होने से अभय प्राप्त होता है। यह श्लोक का भावार्थ है, व्याख्या है। अगला श्लोक अब इसमें हम लोगों की चर्चा है कि हम लोग ये सब जानकर भी भगवान का आश्रय लेते हुए ऐसी क्या भूल है कि हम भगवान का आश्रय लेते? मैं बता रहा हूँ।